दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 14 अगस्त और चलिए जानते हैं 14 अगस्त से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट्स है कि कौन सा कथन चीन के स्पन सिटी पहल का सटीक वर्णन करता है। ऑप्शन ए है इस पहल का उद्देश्य प्रमुख शहरों में जल गहन उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है स्पन सिटी परियोजना पूरी तरह से वर्षा प्रबंधन के लिए अभेद्य कंक्रीट का उपयोग करने पर केंद्रित है। ऑप्शन सी है पहल का प्राथमिक लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को संबोधित करना है। और ऑप्शन डी है इस पहल का उद्देश्य प्रकृति आधारित साधनों के माध्यम से बाढ़ लचीलापन और जल प्रबंधन में सुधार करना है। तो सही ऑप्शन होता है डी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो चीन की स्पन सिटी पहल सरकारी क्षेत्रों में जल प्रबंधन और बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए चीनी सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण शहरी विकास रणनीति है। यह पहल बाढ़ के खिलाफ शहरों के लचीलापन बढ़ाने और समग्र जल प्रबंधन में सुधार के लिए प्रकृति आधारित दृष्टिकोण को अपनाती है। अगला बिट से समाचारों में अक्सर देखे जाने वाला शब्द नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके कि वह प्रणाली जो व्यापार किए गए प्रत्येक विदेशी सामान के लिए एक अद्वितीय कोड जारी करती है। ऑप्शन बी है इस प्रणाली का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर जानवरों और पौधों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए उनकी विषय वस्तु के आधार पर एक वर्गीकरण प्रक्रिया प्रणाली है। और ऑप्शन डी है इस प्रणाली का उपयोग एक निश्चित देश में ऑटोमोबाइल को लाइसेंस प्लेट नंबर निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए कि वह प्रणाली जो व्यापार किए गए प्रत्येक विदेशी सामान के लिए एक अद्वितीय कोड जारी करता है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने घोषणा किया कि 1 नवंबर 2023 से वह HSN कोड 8471 वाली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैपटॉप, पीसी और उनके घटकों के आयात पर प्रतिबंध लगा देगा। HSN एक ऐसी प्रणाली है जो जारी करती है कि कारोबार किए गए प्रत्येक विदेशी उत्पाद के लिए एक अद्वितीय कोड। दुनिया भर के सीमा शुल्क अधिकारी आयातित उत्पादों पर कर्तव्यों की पहचान और आकलन करने के लिए HSN कोड का उपयोग करते हैं। इस उपयोग डीलरों और निर्यातकों द्वारा वस्तुओं की घोषणा करने और मूल आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए किया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन ने 1988 में HSN कोड बनाया था और इसे हर 5 साल में अपडेट किया जाता है। अगला बिट से हाल ही में देखा गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी है नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। तो सही ऑप्शन होता है डी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेन देखते हैं। तो रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मैलवेयर हमलों के बीच रक्षा मंत्रालय विंडोज ओएस को माया ओएस से बदल देगा। नया ओएस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबंटू पर आधारित है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के वितरित हर किसी को ओपन सोर्स कोड को संपादित करने, संशोधित करने और पुनः उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा इन प्रणालियों में एक एंड पॉइंट डिटेक्शन और सुरक्षा प्रणाली चक्रव्यूह भी स्थापित किया जा रहा है। अगला बिट से हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रकाशन भारत के 75 स्थानिक पक्षी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ऑप्शन बी है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष। या ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेन है कि 75 स्थानिक पक्षी भारत के प्रकाशन हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1916 में तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के असाधारण समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे ज्ञान में उन्नति के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सर्वेक्षण की उत्पत्ति 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग की स्थापना से हुई है।
अगला प्रश्न से इस साल कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन ए है 75, बी है 76, ऑप्शन सी है 77 और ऑप्शन डी है 78। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी 77। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पिछले 2 वर्षों से जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन संपन्न हो रहे हैं। इनकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से किया था। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन देश बना? ऑप्शन है भारत, मलेशिया, नेपाल या पाकिस्तान। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए भारत। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को रोमांचक फाइनल में हराकर रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाफ टाइम तक 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद भारत ने गजब की वापसी करते हुए आखिरी क्षणों में आकाशदीप सिंह के शानदार गोल के दम पर मैच और ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में मलेशिया ने भारत को कड़ी टक्कर दी। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ को नकद इनाम देने की घोषणा की है। भारतीय टीम इससे पहले साल 2011, 2016, 2018 में चैंपियन बनी रही। साल 2018 में भारत और पाकिस्तान ज्वाइंट विनर घोषित किए गए थे, तब बारिश की वजह से फाइनल मैच को रद्द कर दिया गया था। आज का अंतिम अपडेट से लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाएंगे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या त्रिपुरा। तो सही ऑप्शन होता है डी त्रिपुरा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के लिए देश भर से लगभग 1700 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 50 लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें सपरिवार इस आयोजन में निमंत्रण दिया गया है। जन भागीदारी के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में त्रिपुरा से पश्चिमी त्रिपुरा जिले के नानंतू सूत्रधार और थलाई जिले के रणबीर देव वर्मा शामिल होंगे। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो जिसका सही उत्तर था पश्चिम बंगाल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन देश रहा? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके ऑप्शन है भारत, मलेशिया, नेपाल और पाकिस्तान। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।